हाँ, तो यहाँ पर मैं फिनंशियल डेरिवेटिव के रिगार्डिंग में बोलना चाहता हूँ कुछ। जो फिनंशियल डेरिवेटिव्स मैंने कुछ इलस्ट्रेशन भी करवाया है, तो वहाँ पर मैंने जो स्टडी मेट में दिया हुआ है, जो स्टॉक का है आपका स्पॉट प्राइस, उसको एडजस्ट किया हुआ है डिविडेंड को पीवी करके। तो किस केस में ज़रूरत होता है, किस केस में ज़रूरत नहीं होता है। जैसे मैंने जो क्वेश्चन नंबर 7 करवाया है उसमें तो किया नहीं है इस तरह का, तो ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि आप एक ही अमाउंट को एक बार आप डिस्काउंटिंग करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। अगर टाइमिंग का मिसमैच नहीं है, अगर 3 मंथ्स अगर आपका एक्चुअल जो फ्यूचर प्राइस है आफ्टर 3 मंथ्स गिवन है, 4 मंथ्स गिवन है, और हमारा जो थियोरेटिकल निकालना है सेमी पीरियड का निकालना है, फिर हम जाकर कंपेयर कर पाएंगे। 3 मंथ्स का बाद का ही निकालना पड़ेगा, फिर जाकर हम वहाँ से कंपेयर कर पाएंगे। और डिविडेंड भी आफ्टर 3 मंथ्स है, थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस भी हमको 3 मंथ्स बाद का निकालना है एक्चुअल, क्योंकि 3 मंथ्स दिया हुआ है, और डिविडेंड हमारा 3 मंथ्स बाद ही मिल रहा है। तो अगर इसको हम वहाँ लेकर जाते हैं फ्यूचर में 3 मंथ्स बाद, रेट तो सेम ही है और टाइमिंग भी अगर सेम ही है दोनों का, तो फिर हम डिविडेंड का जो है उस रेट से वहाँ पर इसको लेकर जाकर और इसे घटा देते हैं, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। अगर टाइमिंग सेम है तो फिर डिविडेंड को एक बार प्रेजेंट वैल्यू में लाना, फिर पूरा लेस करके एडजस्टेड को फ्यूचर में, कोई उसका मतलब नहीं है, जो है वो सेम ही आएगा। अगर मान लीजिए हमारा एक्चुअल फ्यूचर प्राइस वो 3 मंथ्स का गिवन है, आफ्टर 3 मंथ्स गिवन है, तो हमारा जो थियोरेटिकल है वो भी 3 मंथ्स बाद का निकालना पड़ेगा। अगर आपका डी जीरो करना है तो डी इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी, और इसको डी जीरो इक्वल टू, मतलब आपका मान लीजिए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर 0.212, और 3 मंथ्स बाद का है तो 0.25, मतलब 3/12, तो 0.225 ईयर्स आ जाएगा, तो इक्वल टू। और इसको आप इस तरह भी मैं बता दे रहा हूँ, कोई बोलते हैं माइनस में कहीं डिवाइड, तो हाँ, तो ये नीचे रह ही सकता है ना, वो इंडिसेस वाला से का है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ ऊपर रहेगा तो 1 से लेस आएगा, तो डिविडेंड जो प्रेजेंट में आएगा वो कम ही आएगा, लेसर आएगा। और यहाँ पर जब रहेगा तो ये बड़ा फिगर आएगा, पॉजिटिव में है, 1 से ग्रेटर आएगा तो डिवाइड होगा, तो ये सेम ही आएगा अमाउंट। और आपका जो S0 जो गिवन होता है, अब मान लीजिए आपका जो पीवी निकला हो वो आपका एक्स निकल गया, और एडजस्टेड जो करना है हमारा S0 जो है गिवन है स्पॉट का, वो वाई है, तो वाई माइनस एक्स करके हम ई टू द पावर आर टी करते हैं। मतलब एक बार तो मैंने ये जीरो में पड़ा हुआ है, इसको भी जीरो में लाया और लेकर गया, तो हमको दोनों को, इसको जीरो में लेकर आए, मतलब यानी प्रेजेंट वैल्यू टाइम T0 पर लेकर आए, और फिर एडजस्ट करके फ्यूचर में ले जाना, और इसको सिर्फ मैं फ्यूचर में ले जा रहा हूँ। मान लीजिए T3 मंथ्स का बाद का गिवन है, तो वाई अगर मैं इसको ऐसे ना करके, अगर जो हमारा वाई है, इसे हम आफ्टर 3 मंथ्स लेकर जाते हैं, और हमारा डिविडेंड ऑलरेडी 3 मंथ्स बाद का ही गिवन है, तो फिर यहाँ पर तो सेम ही है, मिसमैच है नहीं टाइमिंग का, तो फिर हम डायरेक्ट आराम से वहाँ निकाल सकते हैं। तो ये जो वाई है नॉर्मली कहाँ पड़ा रहता है, जो आपका जीरो टाइम में पड़ा रहता है, मतलब ये आपका स्पॉट प्राइस, और डिविडेंड मान लीजिए आपका 3 मंथ्स बाद का गिवन है, तो इसको सिर्फ हम वहाँ लेकर जाएँ और इससे घटा दें तो आंसर आ जाएगा। फिर इसको प्रेजेंट में ले जाना फ्यूचर नहीं ज़रूरत है। अगर आपका देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 5 है तो वहाँ पर मिसमैच है, तो उस केस में आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपका एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है 4 मंथ्स बाद का गिवन है, और मान लीजिए डिविडेंड जो है 3 मंथ्स ये बाद मिल रहा है, तो 4 मंथ्स और 3 मंथ्स एक जो है वो आपका जो है, अगर इसको डिविडेंड को निकालते हैं तो डिविडेंड 3 मंथ्स बाद का आपका गिवन है, और एक्चुअल जो फ्यूचर प्राइस है आपका 4 मंथ्स बाद का है, तो हम अगर निकालने जाते हैं उसको, आपका स्पॉट को 4 मंथ्स बाद का लेकर जाता है कंपेयर करने के लिए एक्चुअल से, और ये D3 का है, तो 4 आपका जो आएगा ये 4 मंथ्स बाद का, और ये आपका जो आएगा 3 मंथ्स बाद का, तो फिर इसे हम लेस नहीं कर सकते हैं। इसे तब या दो केस कर सकते हैं इसे, और मतलब फ्यूचर में या तो लेकर आए या 1 मंथ्स बाद और आगे लेकर जाएं, तो हम नॉर्मली लेकर चले आते हैं, पर ये प्रेजेंट में लेकर आते हैं, फिर टोटल एडजस्टेड अमाउंट को फ्यूचर में लेकर जाते हैं। तो किस केस में ज़रूरत है, किस में नहीं है। अगर स्टडी मेट में आप देखिएगा तो 7 को भी एडजस्ट कर दिया, 5 को, उससे वो टाइमिंग जो डिफरेंस को नहीं देख रहा है, वो डायरेक्ट एडजस्ट कर रहा है। किसी भी केस में जहाँ ज़रूरत नहीं भी है वहाँ भी वो एडजस्ट कर दे रहा है, तो कोई उसका
रेलिवेंस तो है नहीं यहाँ पर, तो आप जो भी प्रीफर कीजिएगा तो कर सकते हैं। ये डबल हो गया, कोई ज़रूरत है नहीं इसका। अगर आपको लगता है जी कि हाँ पूरा स्टडी मेट का तरफ से ही सॉल्व करें पूरा एकदम, मतलब एक्चुअल जो होना क्या चाहिए और स्टडी मेट में जैसे दिया पूरा उसी तरह, तो आप स्टडी मेट का भी देख सकते हैं। और कुछ फैकल्टी जो है स्टडी मेट का तरह से कराते हैं और कुछ फैकल्टी इस तरह से भी कराते हैं, मैंने देखा है। तो आप कुछ स्टूडेंट पूछ भी रहे थे, एक फ्रेंड भी मेरी थी, तो मुझे याद आ रहा है वो बोल रही थी कि मैंने बताया जी कि हाँ इसको डी को तो प्रेजेंट वैल्यू में लाने का कोई ज़रूरत है नहीं है, ऐसे भी आंसर आ ही जा रहा है। अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर हम क्यों लाएँ डबल, एक बार डी को प्रेजेंट वैल्यू में लाएँ, फिर इसको लाएँ और फिर एडजस्ट करें और फिर पूरा पर लगाएं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम का वेस्ट है और क्या टाइम वेस्ट करना है। तो बोली थी नहीं ऐसा तो मेरा ऐसे ही सिखाया है, मैंने तो 16,000 देकर क्लास परचेज़ किया है। हम बोला तब तो अच्छा है, तब उसी तरह कर सकती हो। लेकिन कुछ फैकल्टी इस तरह भी मैंने देखा है, बहुत सारे फैकल्टी जो है, मतलब आप जिनका भी नाम जानते हैं, मतलब जो SFM पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे जो फैकल्टी है इस तरह भी करा है। तो दोनों ही सही है और ज़्यादा सही हमको यही है और मैं तो यही प्रीफर करता हूँ। ठीक है, मुझे यही बताना था। अब मैं देखता हूँ और कुछ अपलोड कर सकूँ और कुछ इलस्ट्रेशन डेरिवेटिव वाला। अगर आप किसी को कोई और ज़रूरत होगा तो वो कमेंट कर सकता है, तो मैं ट्राई करूँगा उस चैप्टर का भी कोई पोर्शन, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करेगा तो मैं बना दूँगा। ओके।